नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बाजार आजकल में, जहां हम शेयर बाजार से जुड़ी बड़ी खबरें और विश्लेषण लाते हैं। आज की हमारी रिपोर्ट उस कंपनी के बारे में है जिसे हाल ही में स्टार परफॉर्मर माना जा रहा था, और उस कंपनी का नाम है जेंसल इंजीनियरिंग। लेकिन अब वही कंपनी एक बड़े विवाद और भारी गिरावट की चपेट में है। इससे निवेशकों को 86% से अधिक का घाटा हुआ है और सेबी ने स्टॉक स्प्लिट तक पर रोक लगा दी है। इस पूरे मामले को समझना आपके निवेश निर्णयों के लिए बेहद जरूरी है। हमारा वीडियो नयन सुख के लिए नहीं होता, बल्कि आपके ज्ञान को बढ़ाने हेतु होता है। यदि आपको ज्ञानवर्धन करना हो तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। जेंसल इंजीनियरिंग एक ऐसी कंपनी है जो सोलर एनर्जी, इलेक्ट्रिक वाहन और EV चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में काम करती है। ये कंपनी लंबे समय तक निवेशकों की पसंद रही है, खासकर ग्रीन एनर्जी सेक्टर में इसके बढ़ते कदमों की वजह से। हाल ही में जेंसल ने NTPC से लगभग 897 करोड़ रुपए का एक बड़ा EPC कॉन्ट्रैक्ट भी जीता है। इसके अलावा जेंसल की सहायक कंपनियां EV कार रेंटल और चार्जिंग स्टेशन जैसे उभरते हुए क्षेत्रों में भी सक्रिय हैं। स्टॉक स्प्लिट की घोषणा और निवेशकों में उत्साह। मार्च 2024 में कंपनी ने घोषणा की कि वह अपने शेयरों को 1:10 में स्प्लिट करेगी, यानी हर एक शेयर को 10 हिस्सों में बांटा जाएगा, जिससे शेयर की कीमत कम होगी और छोटे निवेशकों के लिए खरीदना आसान हो जाएगा। ऐसी घोषणाएं आमतौर पर शेयर की लिक्विडिटी और डिमांड को बढ़ाती हैं, इसलिए निवेशकों में इसको लेकर काफी उत्साह था। लेकिन इसके ठीक बाद जो घटनाएं घटी, उन्होंने कंपनी की छवि पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। सेबी का हस्तक्षेप, स्टॉक स्प्लिट पर रोक और संस्थापक पर कार्रवाई। 8 अप्रैल 2025 को सेबी ने जेंसल के संस्थापक और प्रबंध निदेशक अनमोल सिंह जग्गी और पुनीत सिंह जग्गी को कंपनी के किसी भी लीडरशिप रोल से हटाने का आदेश दिया है। यह आदेश सेबी द्वारा नियुक्त जेंसल इंजीनियरिंग के खातों की जांच के लिए बनाए फोरेंसिक ऑडिटर ने दिया है। सेबी का कहना है कि इन दोनों ने कंपनी फंड्स का गलत इस्तेमाल किया और इसे ब्लस्मार्ट मोबिलिटी जैसे निजी उपक्रमों में डाइवर्ट किया। इसके साथ ही सेबी ने जेंसल के प्रस्तावित स्टॉक स्प्लिट को भी तत्काल प्रभाव से रोक दिया है। सेबी के इस आदेश के बाद कंपनी के शेयरों में लगातार लोअर सर्किट लगता रहा है, जिससे निवेशकों में अफरा तफरी मची हुई है। कंपनी द्वारा दी गई जानकारी। शनिवार 5 अप्रैल को एक्सचेंज फाइलिंग के जरिए कंपनी ने अपने इक्विटी शेयरों को 1:10 के रेशियो में विभाजित करने की घोषणा की थी। कंपनी ने कहा था कि सालाना बैठक में 10 रुपये के फेस वैल्यू वाले शेयर को 1 रुपया के फेस वैल्यू में विभाजित करने का प्रस्ताव पारित किया गया है। प्रस्तावित किए जाने वाले अन्य प्रस्तावों में कंपनी के प्रमोटर समूह कैटेगरी के सदस्यों को तरजीही आधार पर सिक्योरिटीज जारी करना भी शामिल है। प्रमोटर की कंपनी में भागीदारी और गिरवी शेयर। जेंसल इंजीनियरिंग में प्रमोटर की भागीदारी दिसंबर 24 तिमाही में 62.65% है, जिसमें जेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड के पास 87,62,282 शेयर यानी 23.1%, अनमोल सिंह जग्गी के पास 80,57,211 शेयर यानी 21.2% और पुनीत सिंह जग्गी के पास 69,90,258 शेयर यानी 18.4% की भागीदारी कंपनी में है, जिसमें 81.70% शेयर गिरवी रखा हुआ है। सितंबर तिमाही में प्रमोटर की भागीदारी कंपनी में 62.58% थी, जो दिसंबर में थोड़ी बढ़ाई है। साथ ही सितंबर तिमाही में गिरवी शेयर 79.81% थी, जो दिसंबर तिमाही में बढ़ गया है। कर्ज का बोझ और वित्तीय अनियमितताएं। जेंसल ने IREDA और PFC जैसी सरकारी संस्थाओं से करीब 978 करोड़ रुपए का कर्ज लिया था, जो कि EV खरीदने के लिए था। इस फंड का उपयोग ब्लस्मार्ट के संचालन में हुआ, जो कि जेंसल से जुड़ी एक अलग कंपनी है। सेबी की जांच में पता चला कि इन फंड्स का उपयोग कंपनी के मूल उद्देश्यों के विपरीत किया गया। इतना ही नहीं, कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में पारदर्शिता की भारी कमी थी, जिससे निवेशकों को गुमराह किया गया। रेटिंग एजेंसियों की सख्ती और निवेशकों का टूटता भरोसा। जैसे ही सेबी की कार्रवाई सामने आई, क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों ने कंपनी की रेटिंग को डाउनग्रेड कर दिया। केयर और ICRA जैसी एजेंसियों ने कंपनी की क्रेडिटवर्थीनेस पर संदेह जताया और इसे नकारात्मक दृष्टिकोण में डाल दिया। इसका सीधा असर यह हुआ कि मार्केट में जेंसल के शेयरों की मांग खत्म हो गई और शेयर लगातार लोअर सर्किट में गिरने लगे। इधर के दिनों में शेयर लगभग 16 दिन लोअर सर्किट में रहा है। कई निवेशकों को अपने पैसे अटकते नजर आए और उन्हें जबरदस्त नुकसान हुआ। 86% की गिरावट। निवेशकों के लिए झटका। कंपनी के शेयर में लगातार गिरावट देखी जा रही है
और इस साल 2025 में अब तक ये शेयर 82.97% तक टूट गया है। जेंसल के शेयर में एक साल में 86.13% की गिरावट हुई है। एक साल में ये शेयर 1124 रुपये और 90 पैसे के पास ट्रेड कर रहा था और फिर नीचे गिरकर 126 रुपये और 2 पैसे तक पहुंचा गया। मंगलवार को भी इसने 2.65% का नुकसान देकर 129 रुपये और 14 पैसे पर बंद हुआ। छोटे निवेशक जिन्होंने भविष्य की ग्रोथ को देखकर शेयर खरीदे थे, वो अब अपने निवेश के एक बड़े हिस्से को गंवा चुके हैं। कई रिटेल निवेशकों ने अपनी हताशा व्यक्त की है और कहा कि कंपनी ने उनकी मेहनत की कमाई डुबो दी। स्टॉक स्प्लिट का क्या होता असर अगर रद्द ना होता? अगर स्टॉक स्प्लिट समय पर हुआ होता तो निवेशकों को यह उम्मीद थी कि शेयर की लिक्विडिटी बढ़ती और कीमत स्थिर होती। लेकिन सेबी के रोक लगाने से शेयर बाजार में इसका उल्टा असर हुआ। अब निवेशकों को न सिर्फ पूंजी का नुकसान हुआ, बल्कि यह भी भरोसा टूटा कि कंपनी पारदर्शिता से काम कर रही थी। स्टॉक स्प्लिट अब एक खोई हुई उम्मीद बनकर रह गया है। क्या ब्लस्मार्ट ही असली वजह है इस गिरावट की? ब्लस्मार्ट एक EV टैक्सी सर्विस है जो कि जेंसल के संस्थापकों की दूसरी कंपनी है। सेबी ने पाया कि जेंसल से जो पैसा लिया गया था उसे ब्लूस्मार्ट की गाड़ियों को खरीदने और संचालन में लगाया गया। इससे न सिर्फ कंपनी के शेयरधारकों को नुकसान हुआ, बल्कि इससे कंपनी और प्रमोटर्स के बीच हितों के टकराव यानी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का भी मामला सामने आया। इसी वजह से सेबी ने सख्त कदम उठाए और पब्लिक कंपनियों में गवर्नेंस पर सख्ती बढ़ाई। क्या निवेशकों के लिए अब कोई उम्मीद है? फिलहाल कंपनी की प्रबंधन टीम में बड़े बदलाव की संभावना है। अगर जेंसल एक पारदर्शी और स्वतंत्र बोर्ड बनाकर अपने व्यवसाय की स्थिति को सुधारती है तो आने वाले समय में कुछ रिकवरी संभव हो सकती है। लेकिन जब तक सेबी की जांच पूरी नहीं होती और निवेशकों का भरोसा वापस नहीं आता, तब तक कोई भी निवेश जोखिम भरा रहेगा। नए निवेशक इससे सबक लें और फंडामेंटल जांच के बिना ऐसे कंपनियों में निवेश न करें। निष्कर्ष और आपके लिए सलाह। जेंसल इंजीनियरिंग का ये पूरा मामला हमें ये सिखाता है कि तेजी से बढ़ती कंपनी में भी खतरे छिपे हो सकते हैं। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, कॉर्पोरेट गवर्नेंस और नियामक अनुपालन पर नजर रखना बेहद जरूरी है। निवेश करने से पहले सिर्फ ग्रोथ या स्टोरी पर नहीं, बल्कि कंपनी की बैलेंस शीट, प्रमोटर ट्रैक रिकॉर्ड और जोखिमों का मूल्यांकन करना चाहिए। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि ऐसे गहराई से विश्लेषण करते वीडियो हम आगे भी लाते रहें, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। कमेंट में आप जरूर बताएं कि आपने इस वीडियो से क्या सीखा। दोस्तों, आपको याद दिला दूं कि इस चैनल में सिर्फ ज्ञानवर्धन हेतु वीडियो बनाया जाता है। इसे निवेश सलाह कदापि नहीं समझा जाए। निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श अवश्य करें। हम पुनः एक दमदार वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद।